ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बात करेंगे हमारे ट्रेकियोफाइट्स के बारे में। पहले हमने ब्रियोफाइट्स पढ़ा था। ब्रियोफाइट्स को सिंपल प्लांट्स कहते हैं, ये पहले इवॉल्व हुए थे और उसके बाद ट्रेकियोफाइट्स इवॉल्व हुए थे जो कि एडवांस फॉर्म है और इनमें इनको वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है रिमेनिंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम आर कॉल्ड ट्रेकियोफाइट्स। ठीक है, ब्रियोफाइट्स के अलावा और जितने भी प्लांट्स हैं इस दुनिया में, इस प्लांट किंगडम में, उनको ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। तो अच्छा, जिसमें क्या है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन होती है कि यानी डोमिनेंट और रिड्यूस फॉर्म का क्या मतलब है कि हर प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें अगर हम विजिबली देखा जाए तो स्पोरोफाइट जनरेशन नजर आ रही होती है, गेमिटोफाइट नहीं नजर आ रही होती। सेम केस इन प्लांट्स के अंदर भी है कि स्पोरोफाइट जनरेशन है, डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि इनके अंदर ज्यादातर स्पोरोफाइट जनरेशन ही नजर आ रही होती है। उसके अलावा है प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव। यहाँ पर थैलस स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये एडवांस प्लांट्स हैं तो इनके अंदर रूट्स भी होंगी, स्टेम्स भी होंगी और लीव्स भी होंगी। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होंगे। जाइलम किस लिए होता है? वाटर कंडक्शन के लिए, और फ्लोएम फूड या सॉल्ट कंडक्शन के लिए होता है, न्यूट्रिएंट कंडक्शन के लिए होता है। ठीक है, इनके सेल वॉल्स लिग्निफाइड होंगी और ऑल वेस्कुलर प्लांट्स आर ट्रेकियोफाइट्स प्लस सीड प्लांट्स। ठीक है, जितने भी सीड प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं या फिर जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, उनको ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। आगे हम इनके डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। पहली डिवीजन है लाइकोपोडोफाइटा, जिसको हम क्लब मॉस भी कहते हैं। इसके क्या है, इसके प्लांट्स के जो लीव्स हैं स्पाइरली अरेंज हुए होते हैं। मैं यहाँ आपको पिक्चर दिखाऊंगी कि स्पाइरली अरेंज प्लांट्स किस तरह के होते हैं। वैसे मैंने ब्रियोफाइट्स में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस इन कोन्स और स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है? एक स्टॉक होता है, एक छोटा सा तना होता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजियोफोर के अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं वहां क्या है, उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और प्लांट्स है वो होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस का मतलब है कि एक ही टाइप के सेम स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके अलावा लाइकोपोडोफाइटा की एक ही जीनस है एक्विस्टम, जो कि फिलहाल सर्वाइवल में है। ठीक है, उसके अलावा है फिलिसिनोफाइटा, जिनको फर्न्स भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जो लीव्स हैं वो मैक्रोफाइलस होते हैं। इसका मतलब है कि मैक्रोफाइलस का मतलब है कि लीव्स बड़े बड़े होंगे और उनके अंदर ब्रांचिंग वेन्स होंगी। ठीक है, मैं फर्न्स की यहाँ पे आपको लीव्स की पिक्चर भी दिखाऊंगी। दे आर टाइटली कॉइल्ड एंड अनकॉइल्ड इन अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के इनमें कॉइलिंग हुई होती है फर्न्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि ये हमारा फर्न्स का ग्रुप है। उसके अलावा स्पोरेंजिया डेवलप ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड क्लस्टर्स, जिसको सोरी कहते हैं। सोरी क्या है कि जिसके अंदर स्पोरेंजिया, काफी ज्यादा स्पोरेंजिया पाए जा रहे हो। ठीक है, और उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच सोरस कंटेन स्टॉक्ड ऑफ स्पोरेंजिया, के एक सोरस के अंदर काफी सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये भी होमोस्पोरस है, सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इसकी एग्जांपल आपने ये देख लेनी है। ड्राइप्टेरिस है, टेरिडियम है, डिएंटम है और मार्सिलिया है। ठीक है, ये एग्जांपल एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने इसको एक नजर देख लेना है। उसके बाद है स्पिनोफाइटा है। स्पिनोफाइटा इसको हॉर्सटेल्स कहते हैं। ये इनके जो कॉमन नेम्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या है, इसका ये माइक्रोफाइलस, इनके माइक्रोफाइलस लीव्स होते हैं कि छोटे लीव्स होते हैं और ये वर्ल्ड स्टेम के अराउंड ये घिरे हुए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पोरेंजिया है वो डिस्टिंक्ट स्पोरेंजियोफोर में, यानी इसका स्पोरेंजियोफोर वाजे होता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं और उनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये भी होमोस्पोरस है, सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इसका सर्वाइविंग जीनस है एक्विस्टम। ठीक है जी, एक्विस्टम भी इसका सर्वाइविंग जीनस है। उसके अलावा है सीड प्लांट। सीड प्लांट्स दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, और सीड प्लांट्स को भी ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। आगे इनकी दो टाइप्स है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, गेमिटोफाइट रिड्यूस होता है। कि यानी अगर हम प्लांट को विजुअलाइज करें तो उसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी वो डोमिनेंट होगी, ज्यादा विजिबल होगी एज कम्पेयर टू गेमिटोफाइट जनरेशन। और प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी तक हमने ऊपर जितने भी ट्रेकियोफाइट्स पढ़े थे उन सब के जो प्लांट्स थे वो होमोस्पोरस स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर जो प्लांट्स है हेट्रोस्पोरस है। क्यों? इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर पाए जाते हैं। ये मेगास्पोर क्या है, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है और फर्टिलाइज ओव्यूल को ही सीड कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इनको सीड प्लांट्स कहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। मेगास्पोर ओव्यूल में प्रोड्यूस होते हैं और यही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड कहलाता है।
बोथ ग्रुप्स डू नॉट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, कन्वे स्पर्म्स टू ओव्यूल थ्रू पोलन ट्यूब। ये हमने पढ़ा था ब्रियोफाइट्स के अंदर कि जो उनके जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए वाटर बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो ट्रेकोफाइट्स होते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में वाटर बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। उसके अलावा डिवीजन है साइकेडोफाइटा है। इसमें क्या आता है कि इसमें एक्सटेंट और एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, सीड प्लांट्स विद फर्न लाइक लीव्स, ठीक है। तो एक्सटेंट फॉर्म भी होगी जिम्नोस्पर्म्स की और एक्सटेंट फॉर्म भी होगी। एक्सटेंट कहते हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हो और एक्सटेंट कहते हैं जो फिलहाल सर्वाइवल में हो। और साइकेड्स को लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस फर्न्स से होती है। अभी हमने फर्न्स पढ़े थे पिछले पेज पे, तो इनको फर्न्स क्यों कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऐसे फर्न्स जो एक्सटेंट हो चुके हैं ये उनसे बहुत रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये अभी लिविंग है, सर्वाइवल में है। तो मेल कोन्स ऑफ साइकेड्स आर लार्जेस्ट अमंग जिम्नोस्पर्म। मैं आपको दिखाऊंगी इनकी कोन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से साइकेड्स अपनी मशहूर हैं अपनी बड़ी बड़ी कोन की वजह से। स्पोरेंजिया सोरी में प्रोड्यूस होते हैं। इसकी एग्जांपल है साइकेस, ज़ैमिया, माइक्रोसाइकेस एंड डायोन, ठीक है। उसके अलावा है कॉनिफेरोफाइटा है जिसको कॉनिफर्स भी कहते हैं, बड़े मशहूर हैं। कॉर्न प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नेकेड होते हैं और ये फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं हुए होते। ये हमने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको रिमेम्बर करना है और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप एक दो पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने आसान रहेंगे। लीव्स आर यूजुअली वैक्सी एंड नीडल शेप्ड। इनके लीव्स भी बड़े अजीब से होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, वैक्सी होते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा नीडल की फॉर्म में होते हैं। इनकी जो टिप होती है बहुत नीडल लाइक होती है। स्पोरेंजिया और स्पोर्स कोन्स में डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल कोन्स सेपरेट होती हैं लेकिन एक ही प्लांट पर डेवलप होती हैं, ठीक है। इसमें मेल कोन भी अलग होगी, फीमेल कोन भी अलग होगी, और लेकिन क्या करेगी, एक ही प्लांट पर डेवलप करेगी। इसमें जाइलम टिश्यू तो होगा लेकिन इसके अंदर वेसल्स नहीं होंगी, ठीक है। टिश्यूज होंगे, वेसल्स नहीं होंगी, प्रॉपर एक पाथ नहीं होगा कन्वे करने के लिए। फ्लोइम और इसके अलावा जो फ्लोइम है वो एल्ब्यूमिनस सेल्स कंटेन करता है। नॉर्मली जो फ्लोइम होता है प्लांट्स के अंदर उसके अंदर कंपेनियन सेल्स होते हैं लेकिन इसके अंदर एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। कौन सा हम पढ़ रहे हैं, हम कॉनिफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो कॉनिफर्स का जाइलम है इसमें प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसके अंदर वेसल्स नहीं होंगी और जो उसका फ्लोइम है उसके अंदर कंपेनियन सेल्स की बजाय वो एल्ब्यूमिनस सेल से मिलकर बना होगा। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल है पाइनस, सेड्रस, और उसके अलावा हम नेक्स्ट डिवीजन की बात करते हैं, उसमें है जिनेटोप्सिडा है। ये जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। यानी ज्यादातर ये ड्राई एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये स्मॉल श्रबी लीव्स होती हैं। मेल फीमेल कोन्स इनके फ्लावर्स रेफर किए जाते हैं, ठीक है। अलग से फ्लावर्स नहीं होते, जो मेल फीमेल कोन्स होती हैं उनको ही हम फ्लावर्स कह देते हैं। ओव्यूल काफी ज्यादा एनवलप्स में सराउंड किया होता है और इसके अलावा इनके अंदर माइक्रोपाइलर ट्यूब होती है जो काफी लॉन्ग होती है और ये क्या है, ब्रिस्टल लाइक ट्यूब होती है, ठीक है, माइक्रोपाइलर ट्यूब जो होती है। और इसके अलावा जो इसकी सेकेंडरी वुड है उनमें वेसल्स पाई जाती हैं और कॉमन जिंद्रा है एफेड्रा। आगे है हमने बात करेंगे हम एंजियोस्पर्मेटोफाइटा के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अभी अब तक हमने जिम्नोस्पर्म्स पढ़े थे, अब हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। बोथ सीड प्रोडक्शन प्लांट्स तो होते हैं लेकिन एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। फिलहाल इस दुनिया का लैंड है वो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स से मिलकर बना है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और इसका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर एनक्लोज हुआ होता है। और पीछे हमने जितने भी पढ़े उसमें हमने देखा था कि इनके नेकेड सीड होते हैं। यहाँ पर जो सीड है फ्रूट के अंदर पाया जाता है और जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स होती हैं। पहले हमने पढ़ा था उसमें जाइलम में वेसल नहीं होती, यहाँ पे जाइलम में वेसल भी होती है। और जो फ्लोइम है वो कंपेनियन सेल से मिलकर बनता है, एल्ब्यूमिनस सेल से मिलकर नहीं बनता है। और स्पोरेंजिया और स्पोर्स फ्लावर्स के अंदर डेवलप होते हैं और इन्हीं फ्लावर्स से आगे पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो थ्रो पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल समटाइम्स इन्वॉल्विंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, एजेंट, विंड एंड वाटर। अच्छा, इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाती है, बर्ड्स के थ्रू, मैमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो जाती है कि यानी अगर फ्लावर के ऊपर स्पोर्स लगे हैं तो जैसे जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर कोई भी मैमल उस फ्लावर को टच करेगा वो स्पोर उस तक पहुंच जाएंगे और जहां जहां वो ऑर्गेनिज्म जाएगा वहां वहां वो स्पोर प्रोड्यूस कर देगा और वहां पर नए प्लांट की प्रोडक्शन हो जाएगी। या फिर यहाँ पे विंड और वाटर भी पाए जाते हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन होती है।
एंजियोस्पर्मेटोफाइटा में दो क्लास पाई जाती है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स की। पहले मोनोकोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मोनोकोट्स के लीव जो होते हैं उनके पैरेलल वेन्स होती हैं, ठीक है, सीधी सीधी वेन्स जाती है, और इनके अंदर एक ही कोटिलेडन पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स इसके बिखरे हुए होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम इनके अंदर नहीं पाया जाता। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फर्क है। प्राइमरी ग्रोथ होती है जो अपवर्ड मूव करती है, एक्सिस के अराउंड मूव करती है, ठीक है, एक्सिस की तरफ। सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो कि चौड़ाई में उसकी होती है, लंबाई, चौड़ाई में उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसकी जो लंबाई में ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ की चौड़ाई में ग्रोथ होती है। तो इसमें प्राइमरी ग्रोथ तो होती होगी लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद है पेरियंथ इज नॉट डेवलप्ड टू कैलेक्स एंड करोला। इसके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये विंड पॉलिनेटेड होते हैं कि इनके अंदर पॉलिनेशन ज्यादातर विंड के थ्रू ही हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एग्जाम्पल है पोआ, ट्राइटाइकम, आयरिस, लिलीज और ऑर्किड्स। डाइकोट्स क्या है, इनके अंदर नेटवर्क होता है वेन्स का। मोनोकोट्स की वेन्स पैरेलल होती हैं, डाइकोट्स के अंदर नेटवर्क होता है वेन्स का, और इसके अंदर दो कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। इनको हम मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं। मोनोकोट्स एक कोटिलेडन पाया जाता है, ये डाइकोट्स में दो कोटिलेडन्स पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर इसके वेस्कुलर बंडल्स है वो रिंग की तरह अरेंज हुए होंगे, और उसके बिखरे हुए थे इसके रिंग की तरह अरेंज हुए होंगे। वेस्कुलर कैम्बियम इनके अंदर पाया जाएगा जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगी। मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मोनोकोट्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। या आगे इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर डिफरेंस भी आएगा तो आप लिख पाएंगे। मेक श्योर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। टिल देन स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।